to my learning journey, and today we are going to do the next part, revision of operating system. तो लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल देखा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम का, और आज हम देखने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर दो टॉपिक्स के LRU लीस्ट रिडंडेंसी यूज एंड द ऑप्टिमल, दोनों के सॉल्व न्यूमेरिकल्स। चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो लीस्ट रिसेंटली यूज की बात करें तो इसका बेसिक रूल समझो। जो पेज सबसे ज्यादा टाइम से यूज नहीं हुआ है वही वाला रिप्लेस होगा, लीस्ट रिसेंटली यूज। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वर्सेस LRU का कंपैरिजन भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता था, हु फर्स्ट अराइव, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। LRU में क्या होगा, यूसेज हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, यानी कि जो लंबे टाइम से यूज में नहीं आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो। ओके, नेक्स्ट है रेफरेंस स्ट्रिंग। आपको दी हुई है प्रॉब्लम है अपनी, जिसको हम सोल्व करने वाले हैं। 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, जिसके अंदर आपको दिए हैं 3 फ्रेम। और गोल क्या है आपका कि हर फोल्ड पे पहुंचना है, कौन सा पेज सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है। हर पे हम चेक करेंगे, पहुंचेंगे, उससे पूछेंगे कौन सा लीस्ट रिसेंटली यूज है, और आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स सी, इसका स्टेप्स बाय स्टेप मैंने एक पूरा टेबल यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। 12 स्टेप में वॉक थ्रू टेबल बना है हमारा। हर स्टेप पे पेज, रैम का स्टेट, हिट और फॉल्ट, कौन सा पेज LRU रूल से रिमूव हुआ। ठीक है, स्टेप 8 9 में देखो ग्रीन में हाईलाइटेड है क्योंकि वहां हिट आया, क्योंकि वो ऑलरेडी फाउंड था, पहले से पेज में रैम में था। देखो जैसे ही मैंने, हमारे पास क्या था, हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग थी 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले 1 था, नहीं था, डाला, फॉल्ट आया। ओके, 2 था, फॉल्ट आया क्योंकि नहीं था। 3 था, फॉल्ट आया, नहीं था। फिर आया हमारे पास 4। तो लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है अभी हमारा, 1 था, तो फिर 1 की जगह हटा के हमने 4 डाल दिया। अब उसमें देखो क्या होता था, उसमें सबसे पहले वाले को हटा के सबसे एंड में डालते होते थे जब 4 था, तो इसमें वहीं पे डालेंगे जहाँ पे हटा है। ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट कौन सा आया, 4 के बाद 1 आया। अब 1 नहीं था तो 2 की जगह डाला। अब लीस्ट रिसेंटली यूज 2 है ना कि 4, 4 तो आगे गया हुआ है। ठीक है, फिर आया हमारे पास 5। 5 आया, क्या क्या आया, 4 1 2 आया, पहले 2 आया, तो फिर हमने 3 की जगह 2 डाला क्योंकि 3 था अब लीस्ट रिसेंटली यूज, क्योंकि 1 तो अभी आया है, 4 उससे पहले आया, 3 उससे भी पहले का था। समझ रहे हो। फिर आया हमारे पास 5, तो वो हमने 4 की जगह डाला। फिर हमारे पास आया 1, वो हमें 1 ऑलरेडी था तो हिट हो गया। फिर आया हमारे पास 2, 2 भी ऑलरेडी था तो हिट हो गया, तो 2 हिट हो गए हमारे पास। फिर आया 3 जो कि नहीं था, उसको हम डालेंगे 5 की जगह पे, क्योंकि 1 और 2 तो लेटेस्ट हैं, 5 नहीं यूज हुआ है। 4 आया, उसको कहाँ डालेंगे, 1 की जगह पे। 5 आया, कहाँ डालेंगे, 2 की जगह पे। तो ये हमारे टोटल फोल्ड्स बने, आपको दिख रहे होंगे। और टोटल नंबर ऑफ हिट्स कितने बने वो भी आपको दिख रहे होंगे। तो 12 में से 2 तो हिट है, तो बाकी 10 के 10 फोल्ड है। तो फिर आप क्या देख पा रहे हो, फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, 10 फोल्ड 2 हिट्स। सेम रेफरेंस स्ट्रिंग पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 9 फोल्ड थे, लेकिन LRU में 10 फोल्ड निकले। मतलब LRU हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से तो बेटर नहीं होगा, पर डिपेंड करता है रेफरेंसिंग पे। यहाँ पे देखो, इसने कम फोल्ड, ज्यादा फोल्ड ला के दिए, वहां पे 9 आ रहे हैं, तो हमेशा इससे बेटर नहीं होता, पर होता है बेटर, डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस। अब आते हैं ऑप्टिमल कंसेप्ट के ऊपर। ऑप्टिमल का क्या रूल है, जो पेज फ्यूचर में सबसे लेट यूज होने वाला है उसको रिप्लेस कर दो, कि अभी उसका यूज नहीं है, बाद में यूज होगा। तो इसलिए इसे थ्योरेटिकल बेंचमार्क बोला जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर देख के मिनिमम पॉसिबल फोल्ड्स देता है। की रूल भी हाईलाइट्स किए हैं इसके अंदर मैंने, कि अगर कोई पेज फ्यूचर में कभी यूज ही नहीं होगा तो वही बेस्ट कैंडिडेट है रिमूव करने के लिए, कि यूज ही नहीं होना था, उसको ही हटा दिया। समझ रहे हो। अब जैसे इसको ऑप्टिमल के हिसाब से देख लो, सेम स्ट्रिंग को, है ना, सेम रेफरेंसिंग पे ऑप्टिमल एल्गोरिथम का पूरा वॉक थ्रू है यहाँ पे। हर फोल्ड पे फारदेस्ट फर्दर फ्यूचर यूज हो रहा है, फर्दर कह रही हूँ, फ्यूचर। ठीक है, उसके जो फ्यूचर यूज वाला पेज है उसको रिमूव कर दिया, और पेज जो अभी आने वाला है उसको ऐड कर दिया। फिर पेज कभी दोबारा यूज नहीं होंगे उसको स्पेसिफिकली मार्क कर दिया हमने, जैसे कि स्टेप 9 और स्टेप 10 में। आप इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ मैं धीरे धीरे। देखो सबसे पहले हमारे पास था 1, फ्रेम साइज 3 है, आ गया 2, आ गया 3, आ गया, ऐसे 3 फोल्ड तो होने ही होने थे। फिर आया हमारे पास 4, हमने देखा 4 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में कौन सा यूज नहीं होने वाला। अब सबसे लेट है फ्यूचर में 3, तो उसको हटा के मैंने 4 डाला। फिर आया मेरे पास 1, 1 तो ऑलरेडी ये हिट हो गया। फिर आया 2, मेरे पास वो भी ऑलरेडी ये हिट हो गया। ठीक है, फिर आया मेरे पास 5,
5 तो नहीं है, बट सबसे लेट कौन सा यूज होने वाला है? 4, क्योंकि सबसे एंड में वही आया था। ठीक है, तो उसकी जगह आ गया 5। फिर मेरे पास क्या आया? 1, वो भी हिट हो गया। फिर आया 2, वो भी हिट हो गया। फिर 3 आया, फिर 3 को रिप्लेस कर देंगे, है ना। अब तो 1 2 4 चल रहा था हमारा। फिर उसके बाद 1 2 5 आ गया, क्योंकि 1 सेम था, फिर 2 सेम था, फिर 5 भी सेम था, फिर वापस 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। जब 3 आया तो हमने 1 की जगह क्यों लिखा? क्योंकि 1 जो है वो दोबारा यूज नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी लिस्ट में देखो उसमें 1 सबसे एंड में यहीं पे था। जो हमारा रेफरेंस स्ट्रिंग है वो अपने स्टार्टिंग में कहीं लिखी होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तो लिखी हुई है जिससे देख के मैं पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद 1 दोबारा यूज नहीं होने वाला, ये एंड यूज है। फिर 2 भी उसके बाद दोबारा यूज नहीं होने वाला है। और उसके बाद 3 की बात करूँ तो 3 भी दोबारा यूज नहीं होने वाला है, तो इसको भी हम हटा सकते। 4 की बात करूँ तो 4 तो ऑलरेडी इसमें है ही, हिट हो गया। 5 भी इसमें ऑलरेडी है ही, तो हिट हो गया। तो आई होप आप ये समझ रहे होगे कैसे हमने इसकी ऑप्टिमल टेबल बनाई। फ्यूचर में जो कभी यूज नहीं होगा उसका, ये कभी यूज नहीं होगा कैसे पता चलेगा? आपकी रेफरेंस ट्रिक में आपने देखा 1 तो लास्ट टाइम आ रहा है, इसके मतलब इसको रिमूव किया तो कभी यूज नहीं होगा, इसी को रिमूव करो। ठीक है, तो बेस्ट कैंडिडेट रिमूव करने वाला। फाइनल आंसर क्या निकला आपके पास? 7 फोर्स और 5 हिट। सबसे कम फोर्स तीनों एल्गोरिथम में से इसमें आए हैं। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑप्टिमल रियल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज नहीं होता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्यूचर रेफरेंस स्ट्रिंग नहीं जानता। ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता रेफरेंस स्ट्रिंग में आगे क्या क्या चीजें हैं, वो नहीं जान सकता पहले से। ऑप्टिमल रियल ऑपरेटिंग सिस्टम में इसीलिए इस ये यूज नहीं होता, इसका मेन रीजन यही है। ये सिर्फ एक बेंचमार्क है बाकी एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने के लिए। तीनों में कंपैरिजन देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एलआरयू और ऑप्टिमल में, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 9 फोर्स थे और अपना एलआरयू में 10 थे, ऑप्टिमल में 7 थे। सेम रेफरेंसिंग और सेम फ्रेम्स के साथ, ताकि विजुअली क्लियर हो, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। तो आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो सकता है, कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। एलआरयू कैन बी बेस्ट समटाइम्स एंड कैन नॉट बी बेस्ट समटाइम्स, तो ये डिपेंड करता है। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।